पिछले 48 घंटों में हर भारतीय की रात काली है, क्योंकि जो लोग पहलगाम में मारे गए हैं, उनके रिश्तेदारों की चीखें, उनके आंसू किसी को सोने नहीं दे रहे हैं दोस्तों। मगर इस गोदी मीडिया का धंधा बदस्तूर जारी है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, रिपब्लिक न्यूज के इस डिबेट में इनके संपादक अर्नब गोस्वामी ने एक बदतमीज पाकिस्तानी मेहमान को बुलाया। अब बुलाया तो बुलाया दोस्तों, इस कार्यक्रम के अंदर यह पाकिस्तानी मेहमान हमारे स्वर्गीय बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत की बेइज्जती करता रहा, उनके डीएनए के बारे में सवाल करता रहा। और बात वहां नहीं रुकी, भारत को गौमूत्र और गोबर वाला देश बताया गया। लगातार यह व्यक्ति, यह पाकिस्तानी मेहमान भारत का अपमान करता रहा रिपब्लिक न्यूज पर। भाजपा के प्रवक्ता माननीय गौरव भाटिया भी मौजूद थे, जो वहां बैठे बैठे तो करते रहे और उसके अलावा कुछ नहीं। मगर सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर मेरे मंच पर मैं अपने किसी कार्यक्रम में किसी पाकिस्तानी मेहमान को बुलाता, तो अब तक मेरे घर पर उत्तर प्रदेश पुलिस पहुंच जाती। मगर यह व्यक्ति अपनी टीआरपी के लिए, अपने धंधे के लिए, अपने मंच पर एक बदतमीज पाकिस्तानी मेहमान को बुलाता है, जो भारत की तौहीन करता है, हमारे स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की तौहीन करता है, और सरकार इसे निकल जाने देती है। मैं नहीं भूला हूं दोस्तों, एक बेवड़ा शराबी कौवा पत्रकार शराब के नशे में धुत स्टूडियो में पहुंच गया था जब जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर की दुर्घटना हुई थी। आपको याद है कि नहीं? उसने पत्रकारिता को शर्मसार किया था। और आज एक बार फिर जनरल बिपिन रावत की मौत के बाद डिबेट हो रहा था पहलगाम पर, और उस बदतमीज पाकिस्तानी पत्रकार ने भारत की तौहीन की। भाजपा के प्रवक्ता के पास उस क्लिप में, जो मैंने देखा, कोई जवाब नहीं था। सबसे बड़ी बात, मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अपने धंधे के लिए, अपने टीआरपी के लिए आप इस तरह से देश का अपमान करेंगे? और यह मत भूलिए दोस्तों, रिपब्लिक का यह जो संपादक है वही पत्रकार है। याद कीजिएगा, महाराष्ट्र पुलिस की एफआईआर में एक व्हाट्सएप चैट का जिक्र था। पुलवामा में जब हमला हुआ था, तब व्हाट्सएप चैट में इस व्यक्ति ने अपनी रेटिंग, अपनी टीआरपी के बारे में कहा था, वी वन लाइक क्रेजी, यानी कि टीआरपी में हमने शानदार जीत दर्ज की। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, उस वक्त हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे, तो जीत किसकी हुई बताइए ना? हमने उसका बदला लिया, वो एक अलग मुद्दा है। मगर जब हम 40 जवानों की शहादत पर कहते हैं वी वन लाइक क्रेजी, और अब यहां पहलगाम का डिबेट हो रहा है और यहां पर एक बदतमीज पाकिस्तानी मेहमान हमारे देश की तौहीन करता है, हमारे जनरल बिपिन रावत की तौहीन करता है, और इस चैनल पर कोई एक्शन नहीं। भाजपा का प्रवक्ता वहां बैठे रहता है। मैं देश के सूचना और प्रसारण मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव से पूछना चाहता हूं, कब खौलेगा आपका खून? अपनी टीआरपी के लिए यह व्यक्ति जो मर्जी कर सकता है, गंदे वाहियात नफरती डिबेट्स कर सकता है, देश का जो सांप्रदायिक ताना बाना है उसे बर्बाद कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, अपने शो में एक निहायत ही वाहियात पाकिस्तानी पत्रकार या जो भी है वो उसे बुलाता है, जो आकर मेरे देश की तौहीन करता है, हमारे स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की तौहीन करता है, और इसकी इजाजत दे दी जाती है। रोज इस तरह का ड्रामा हो रहा है, मानो भाजपा और गोदी मीडिया का एक संयुक्त टूल किट है, और यह ड्रामा किया जा रहा है। देखिए शुभेंदु अधिकारी क्या कर रहे हैं। अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में थे, वहां पर उन्होंने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। यह वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखिए, इसमें नीतीश कुमार न जाने क्यों इतना प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। अरे कम से कम कैमरे के लिए ही सही चेहरे पर एक भाव तो रख लेते। और अब इस दूसरी वीडियो को देखिए। कल राज्य के उप मुख्यमंत्री, स्वयं राज्य के मुख्यमंत्री यानी नीतीश कुमार, ये लोग एक वायुसेना, एक एयर शो का लुत्फ उठा रहे हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या यह एयर शो मुलतवी नहीं हो सकता था, स्थगित नहीं हो सकता था? अगर कांग्रेस का नेता ऐसा कुछ कर रहा होता, अगर राहुल गांधी अब भी अमेरिका में होते, तो आप सोचिए कितना बवाल मचाया गया होता। मगर आप इस वीडियो में देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ न जाने नीतीश कुमार क्या हंसी ठट्ठा कर रहे हैं, और इन तस्वीरों में देखिए एयर शो का लुत्फ बिहार सरकार जो है उठा रही है।
कमाल है। इस वक्त हमारी ऊर्जा एक चीज पर फोकस होनी चाहिए। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। हमें अपनी सरकार के साथ होना है। हमें अपनी सरकार के लिए ऐसे हालात पैदा नहीं करना है जिसके चलते आंतरिक तौर पर, अंदरूनी तौर पर एक कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाए। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। मगर हो क्या रहा है इस देश में? पाकिस्तान को लेकर हमारी सरकार ने कुछ अहम कदम उठाए हैं, उस पर सार्थक चर्चा करने के बजाय गोदी मीडिया में इस तरह का जहर उगला जा रहा है। इससे पहले कि मैं आपके सामने एक और चिंताजनक खबर पेश करूं, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। यह महज शुरुआत है और जैसा मैं बार बार कहता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी सरकार देश हित में जो भी फैसला लेगी, मैं उनके साथ हूं। मगर हां, अगर नफरत को अंजाम दिया जाएगा राजनीतिक कारणों के लिए, तो मैं अपने मंच पर उसका पर्दाफाश करूंगा। सबसे पहले मैं आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से संक्षिप्त अंदाज में बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने अब तक पाकिस्तान के खिलाफ क्या कदम उठाए हैं। पहला, सिंधु जल समझौते को तत्काल प्रभाव से रोका गया। दूसरा, अटारी बॉर्डर तत्काल प्रभाव से बंद। तीसरा, पाकिस्तान नागरिकों का वीजा बंद जो खासतौर से सार्क के जरिए मिलता था। चौथा, भारत में पाकिस्तान दूतावास की कटौती, कुछ पाकिस्तानी डिप्लोमैट्स को देश छोड़ने को कहा गया है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। मगर हम क्या कर रहे हैं दोस्तों? हम अलग अलग हिस्सों में कश्मीरी विद्यार्थियों पर हमला कर रहे हैं। सबसे पहले जानीपुर का यह वीडियो देखिए दोस्तों। जानीपुर के इस वीडियो में लाठियों से पीटा जा रहा है कश्मीरी विद्यार्थियों को, लाठियों से पीटा जा रहा है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, इसे किससे फायदा हो रहा है? क्या आम कश्मीरियों ने उन पर्यटकों की मदद नहीं की? तो इस तरह से बेकसूर कश्मीरियों को मारने की क्या वजह है? जैसे मैंने कहा कि जिन विदेशी आतंकवादियों ने हमला किया था, जैसे कि सरकार दावा करती है, उनका मकसद यही था कि भारत का सांप्रदायिक ताना बाना बिगड़ जाए, आप और हम कश्मीरियों पर हमला करें, कश्मीर की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाए। आप कहीं ना कहीं जो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है उसका हिस्सा बन रहे हैं जब आप इस तरह से छात्रों पर हमला बोल रहे हैं। और बात वहां नहीं रुकती है दोस्तों। यहां पर उत्तराखंड के अंदर एक हिंदू रक्षा दल है, वो लगातार धमकी दे रहा है कि हमें कोई मुसलमान कश्मीरी दिख गया तो उसकी खैर नहीं। पुष्कर धामी साहब, आप क्या कर रहे हैं बताइए ना, क्या कर रहे हैं आप? खुलकर इस तरह से धमकी दी जा रही है। कई हिस्सों से मुझे खबरें आ रही हैं जहां कश्मीरी विद्यार्थियों पर हमले हो रहे हैं। यहां पर एक निहायत ही हिंसक धमकी उत्तराखंड में दी जा रही है कि हम शुरुआत देहरादून से करने वाले हैं कि अगर हमें कोई मुस्लिम कश्मीरी दिखाई दिया तो उसकी खैर नहीं। अरे क्या कश्मीरियों ने मदद नहीं की थी? इस व्यक्ति को आप भूल गए? सैयद आदिल हुसैन शाह। इस व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी थी कुछ लोगों को बचाने के लिए। यहां पर आप देख सकते हैं कि उमर अब्दुल्ला उनके परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। उसकी मां के आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। और आपने ढेरों तस्वीरें देखी दोस्तों कि किस तरह से आम कश्मीरी मदद कर रहा था। उसकी आंखें नम हैं। जो पर्यटक मारे गए हैं उसके दर्द में खुद को महसूस कर रहा है। वो जानता है कि आतंकवादियों की क्या साजिश थी। उन आतंकवादियों ने देश के सांप्रदायिक ताने बाने पर हमला किया और ऐसे कई लोग हैं जो उसे सफल बना रहे हैं। कश्मीरी विद्यार्थियों पर हमला किया जा रहा है और आपके सामने सैयद आदिल हुसैन शाह है जो किसी सुपर हीरो से कम नहीं था दोस्तों। इस व्यक्ति ने अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की जानें बचाई। और सिर्फ सैयद आदिल हुसैन शाह ने नहीं, ढेरों लोग जिन्होंने बचाई। और सबसे बड़ी बात, जो लोग वहां से निकल कर आए हैं वो बयान दे रहे हैं कि किस तरह से आम कश्मीरी ने उनकी मदद की। देखिए, कुछ पर्यटक जो एक गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, उन्हें किस तरह से मिनरल वाटर सप्लाई किया जा रहा है।
ऐसी ढेरों तस्वीरें मैं आपके सामने अपने मंच पर लाता रहा हूं। मेरा आपसे सीधा सवाल है दोस्तों, हमें फोकस्ड रहना है, हमें फोकस रहना है। हमारी सरकार जो कोशिशें कर रही है उनके साथ रहना है। पाकिस्तान के खिलाफ जो भाजपा सरकार कदम उठाएगी उनके साथ रहना है। मगर हां, यह एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था और सरकार को हमें कटघरे में भी रखना है। मगर बड़ा प्रश्न, अपनी निजी नफरत के लिए हम कश्मीरी विद्यार्थियों पर हमला नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं हम पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस तरह के वाहियात डिबेट्स नहीं होने चाहिए। गौरव भाटिया वहां डिबेट में बैठे हुए थे। गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता हैं उनमें एक निहायत ही अवसरवादी, क्योंकि पहले समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, फिर जब सत्ता का परिवर्तन हुआ, जब इन्हें बात समझ आ गई कि ताकत कहां है, वो वहां शिफ्ट हो गए। आए दिन यह व्यक्ति प्राइम टाइम में गाली गलौज करता रहता है, राहुल गांधी के बारे में गाली गलौज करता रहता है, मगर सामने एक बदतमीज पाकिस्तानी पत्रकार था, यह पाकिस्तानी एक्सपर्ट था, तो वहां इनकी बोलती बंद हो गई। वहां कुछ नहीं कहा इन्होंने, या जो भी कहा, मुद्दा यह नहीं कि तुमने क्या जवाब दिया, मुद्दा यह वो आया, वो जहर उगलकर चला गया भारत के खिलाफ, हमारे स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत के खिलाफ, जिनकी मृत्यु के बाद कई शराबी कौवे पत्रकारों ने उनकी तौहीन की थी। और अब एक बार फिर यह सब किया जा रहा है और इसे नाम पत्रकारिता का दिया जा रहा है। दोस्तों, हम सब बाज आए इन हरकतों से, हम सबको एकजुट रहना है, भविष्य की चुनौतियों की तरफ देखना है, हम उससे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। इस तरह की हरकतें हम ना करें, बिल्कुल ना करें। दोस्तों, मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर अपील है, हाथ जोड़ के अपील है, साजिशों को समझिए। जो हमें बांटने की कोशिश कर रहे थे, उनकी साजिशों को समझिए, उस ट्रैप में मत फंसिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।